नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के एक अमर उपन्यास के बारे में। मुंशी प्रेमचंद का कर्मभूमि एक ऐसा उपन्यास जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सामाजिक जागृति और राष्ट्रीय चेतना का जीता जागता दस्तावेज है। 1932 जब यह उपन्यास लिखा गया, भारत गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने की लड़ाई लड़ रहा था और प्रेमचंद की कलम ने उस दौर की पीड़ा को शब्दों में पिरोया। चलिए शुरू करते हैं इस साहित्यिक यात्रा को। इस वीडियो में हम 6 मुख्य भागों में बात करेंगे। पहला, मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक योगदान, उपन्यास सम्राट क्यों कहे जाते हैं। दूसरा, कर्मभूमि का परिचय, ऐतिहासिक संदर्भ क्या था। तीसरा, कथानक का सारांश, कहानी क्या है। चौथा, मुख्य पात्र कौन कौन है और क्या है उनकी भूमिकाएं। पांचवा, सामाजिक विषय, किन मुद्दों को उठाया गया। और छठा, साहित्यिक महत्व आज क्यों प्रासंगिक है। तो बने रहिए अंत तक, यह यात्रा बहुत कुछ सिखाएगी। भाग 1, मुंशी प्रेमचंद। हिंदी उर्दू साहित्य के महानतम साहित्यकार, जिन्हें शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास सम्राट की उपाधि दी, इनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि कर्मभूमि सिर्फ एक कहानी नहीं, प्रेमचंद के अपने जीवन के अनुभवों का प्रतिबिंब है। मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लमरे गांव में हुआ था। मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, लेकिन दुनिया उन्हें प्रेमचंद के नाम से जानती है। प्रेम और चंदा दोनों मिलकर बने यह नाम। साहित्यिक यात्रा, 300 से ज्यादा कहानियां, 1 दर्जन उपन्यास, उर्दू में नवाब राय नाम से लेखन शुरू किया। सम्मान, भारतीय डाक विभाग ने स्मारक डाक टिकट जारी किया। निधन 8 अक्टूबर 1936, केवल 56 साल की उम्र में, लेकिन अमर हो गए अपनी रचनाओं में। प्रेमचंद ने अपना संपूर्ण जीवन साहित्य की साधना में समर्पित कर दिया था। अब बात करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा की। उर्दू से हिंदी तक शुरुआत नवाब राय नाम से मित्र दया नारायण निगम की सलाह पर प्रेमचंद बने। पहला हिंदी उपन्यास 1918 में सेवा सदन, पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था। संपादन कार्य माधुरी, हंस, मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन, जागरण अखबार और हंस मासिक। भाषा की विशेषता, बोलचाल की भाषा मुहावरेदार, सजीव संस्कृत और उर्दू शब्दों का सुंदर संगम। असहयोग आंदोलन 1921 में गांधी जी के आह्वान पर सरकारी नौकरी से इस्तीफा, लेखन को ही पेशा बनाया। देखिए उनकी भाषा शैली, सरल मुहावरों वाली, जन जन की भाषा। प्रेमचंद की रचनाएं एक से बढ़कर एक। प्रमुख उपन्यास सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। कर्मभूमि 1932 में और गोदान 1936 में उनका आखिरी उपन्यास। प्रसिद्ध कहानियां,
पंच परमेश्वर, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, कफन, नमक का दारोगा, मानसरोवर, 8 खंडों में 300 से ज्यादा कहानियों का संग्रह। यह कोई मामूली बात नहीं दोस्तों। प्रेमचंद का साहित्यिक दर्शन, यह समझना बहुत जरूरी है। साहित्य का उद्देश्य, उन्होंने साहित्य को जन जागृति का माध्यम बनाया। सामाजिक यथार्थवाद, असली जिंदगी को कागज पर उतारना। मुख्य विषय, किसान, मजदूर, दलित, महिलाएं, शोषित वर्ग की आवाज बने प्रेमचंद। सामाजिक संदेश, शोषण, गरीबी, अस्पृश्यता, दहेज, इन बुराइयों पर प्रहार, समाज में परिवर्तन का आह्वान। गांधी जी का प्रभाव, असहयोग और सविनय अवज्ञा, आंदोलन से गहरा प्रभाव, अहिंसा और सत्याग्रह का समर्थन। साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन नहीं, जन जागृति है। लेखक समाज का श्रेष्ठ सेवक है। भाग 2, कर्मभूमि परिचय। अब हम आते हैं मुख्य विषय पर। इस उपन्यास का ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि। 1932 में लिखा गया यह उपन्यास आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है, चलिए जानते हैं। कर्मभूमि की मूल जानकारी। प्रकाशन वर्ष 1932। प्रेमचंद का महत्वपूर्ण उपन्यास। संरचना, 5 भागों में विभाजित, प्रत्येक भाग में कथा का नया आयाम। उर्दू संस्करण, मैदान अमल, द फील्ड ऑफ प्रैक्टिकल वर्क। कथा स्थल, उत्तर प्रदेश, बनारस और हरिद्वार के आसपास, नगर और ग्राम दोनों का चित्रण। उपन्यास का महत्व, गांधीवादी विचारों की अभिव्यक्ति, अस्पृश्यता और किसान आंदोलन का चित्रण, जटिल पात्रों का विकास और सामाजिक यथार्थवाद की सर्वोत्तम मिसाल। अब हम समझते हैं ऐतिहासिक संदर्भ। 1930 का दशक, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चरम पर, स्वतंत्रता की ललकार पूरे देश में। गांधी जी का प्रभाव, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत। अछूतोद्धार आंदोलन, डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के नेतृत्व में दलित उत्थान की लड़ाई। मंदिर प्रवेश का संघर्ष, किसान आंदोलन, बारदोली आंदोलन जैसे आंदोलन, जमींदारों की अत्यधिक लगान वसूली के खिलाफ। गरीबों का संघर्ष, शहरों में आवास की समस्या, दलितों के मकानों के लिए जमीन का विरोध, सामाजिक विषमता, धनी गरीब की खाई, जातिवाद, पारंपरिक मूल्यों का ह्रास। यही वो दौर था जब कर्मभूमि लिखा गया। कर्मभूमि, इस शीर्षक का गहरा अर्थ है। कर्म, कार्य, कर्तव्य, परिश्रम, प्लस भूमि, क्षेत्र, मैदान, स्थल, बराबर कर्मभूमि।
कर्म का क्षेत्र, कार्य का मैदान। दार्शनिक अर्थ, जीवन को एक कर्म क्षेत्र के रूप में देखा गया है। हर व्यक्ति अपने कर्मों से अपनी डेस्टिनी निर्धारित करता है। पात्रों का विकास, हर पात्र अपने कर्मों से परिचय देता है, कर्म ही उनकी पहचान बनता है। संघर्षी कर्म, धनी गरीब, शोषक शोषित, उच्च नीच, यह संघर्ष ही जीवन का मुख्य कर्म है। जीवन एक कर्म भूमि है जहाँ हमें अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है। उपन्यास की सामाजिक पृष्ठभूमि, दो दुनियाएं, एक ही सच्चाई। शहर बनारस, धनी व्यापारी लाला समरकांत, आईसीएस अधिकारी सलीम, प्रोफेसर डॉक्टर शांति कुमार, और गरीब श्रमिक दलित सफाई कर्मचारी। गांव, लगान की चक्की में पिसते किसान, मुर्दाखोर, चमार कहे जाने वाले दलित, शोषक जमींदार महंत आसाराम गिरी और धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले महंत। हिंदू मुस्लिम संबंध, सलीम और अमरकांत की मित्रता, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा ने पारंपरिक संबंधों में दरार डाली। सामाजिक विषमता, धनी गरीब की खाई, जातिवाद, शोषण और अन्याय। उपन्यास में नगर और ग्राम दोनों के जीवन का सम्मिलित चित्रण है। भाग 3, कथानक का सारांश। अब आते हैं कहानी पर। कर्मभूमि की कहानी क्या है, कौन है इसके नायक नायिका, क्या है उनका संघर्ष। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं इस विस्तृत अवलोकन को। अमरकांत, उपन्यास का नायक। बनारस के धनी व्यापारी लाला समरकांत का पुत्र, बुद्धिमान, आदर्शवादी युवक, लेकिन पिता के व्यवहारिक दृष्टिकोण से बिल्कुल असहमत। पिता पुत्र मतभेद, पिता के लोभ और धर्म के नाम पर पाखंड से घृणा करता है अमरकांत। सलीम, उसका बचपन का मित्र, बाद में आईसीएस अधिकारी बनता है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। नैना, अमरकांत की सौतेली बहन, उसे बहुत प्रेम करती है, शक्ल सूरत में अमरकांत जैसी दिखती है। कथा की शुरुआत होती है स्कूल की फीस ना भर पाने की व्यवस्था से। सलीम उसकी फीस देता है और यहीं से पिता पुत्र के मतभेद का पता चलता है। अमरकांत एक आदर्शवादी युवक है जो समाज में परिवर्तन चाहता है। सुखदा से विवाह, अमरकांत का विवाह लखनऊ की धनी शिक्षित सुखदा से पिता की इच्छानुसार हुआ, लेकिन विचारों का अंतर। सुखदा ऐश्वर्य पसंद करती है, अमरकांत खादी पहनकर सार्वजनिक कार्य करना चाहता है। प्रेम का अभाव, दोनों के बीच केवल कर्तव्य का निर्वाह। पत्नी के तटस्थ दृष्टिकोण से अमरकांत दबाव महसूस करता है। दुकान पर काम, पिता की इच्छानुसार सुखदा भी कहती है दुकान पर काम करो। अमरकांत दुकान पर बैठकर पढ़ाई करता है। वहां मुलाकात होती है काले खां से, जो चोरी का सामान बेचने
आता था और पठानिन से सकीना की दादी सुगदा का स्वभाव शिक्षित, तरसील, ऐश्वर्य पसंद, व्यवहारिक। अब कहानी में आता है मोड़, सकीना से मुलाकात। पठानिन की पोती सकीना साधारण, सरल, लचीली और संयमी लड़की निम्न वर्गीय मुस्लिम परिवार से। प्रेम का उदय। अमरकांत सकीना से प्रेम में पड़ जाता है। सुगदा को त्याग कर सकीना से विवाह करना चाहता है। पठानिन का विरोध। धर्म और समाज के नाम पर। सकीना की दादी को समाज की परवाह है। घर छोड़ना। अमरकांत घर छोड़कर चला जाता है, नए जीवन की खोज में। पिता से और पत्नी से अलगाव। यह बनता है एक प्रेम त्रिकोण। अमरकांत, सकीना और सुगदा से अलगाव। सकीना का चरित्र साधारण और सरल, लचीली और संयमी, निम्न वर्गीय मुस्लिम, सच्चे प्रेम की प्रतीक। गांव में नया जीवन। अमरकांत पहुंचता है हरिद्वार के पास एक गांव में, जहां दलित और किसान रहते हैं। सलोनी का घर। वहां रहता है, गांव वालों में शिक्षा और स्वच्छता का प्रचार करता है। नए मित्र। गुदड़, प्रयाग, काशी जैसे दलित पात्रों से मित्रता। इनसे उसकी सामाजिकता का विकास होता है। गुरु का प्रभाव। डॉक्टर शांति कुमार और स्वामी आत्मानंद दलित उत्थान के कार्यकर्ता। मुन्नी का चरित्र। बलात्कार पीड़िता, दो गोरे सिपाहियों द्वारा बलात्कार, उसका संघर्ष और साहस। गांव में परिवर्तन। शिक्षा का प्रसार, स्वच्छता का संदेश, सामाजिक जागृति, दलितों का उत्थान। अब शुरू होता है किसान आंदोलन। महंत का शोषण। महंत आसाराम गिरी द्वारा किसानों पर अत्यधिक लगान वसूली। किसान भूखे नंगे फिर भी खेती करते रहना। हमारे शरीर का खून चूस कर यह सब विलासिता हो रही है, हम भूखे मर रहे हैं और वे मलाई खा रहे हैं। भोला चौधरी। किसानों का संगठन। अमरकांत और स्वामी आत्मानंद किसानों को संगठित करते हैं। पंचायत का गठन। दो नीतियां। अमरकांत की मध्यम दृष्टिकोण बनाम आत्मानंद की उग्र नीति। संयम बनाम आक्रामकता। सलीम का आगमन। सलीम आईसीएस अधिकारी के रूप में उसी जिले में आता है। अमरकांत की गिरफ्तारी। पुलिस गोलीबारी, कई किसानों की मृत्यु, संघर्ष और बलिदान। अब देखिए सुगदा का परिवर्तन। यह उपन्यास का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। आत्मचिंतन। अमरकांत के जाने के बाद सुगदा अपनी गलतियों को पहचानती है। आत्मचिंतन और परिवर्तन की शुरुआत। मंदिर प्रवेश आंदोलन व अछूतों के मंदिर प्रवेश आंदोलन में शामिल होती है, डॉक्टर शांति कुमार के नेतृत्व में।
क्रांतिकारी परिवर्तन। पुलिस गोलीबारी को देखकर उसकी आंखें खुल जाती है। क्रांतिकारी परिवर्तन। नेता का उदय। वह शहर के गरीबों और दलितों की नेता बन जाती है। जेल जाने तक का संघर्ष। पहले ऐश्वर्य पसंद, व्यवहारिक, तर्कशील, अमरकांत को दबाने वाली। बाद में क्रांतिकारी, गरीबों की नेता, आंदोलनकारी, जेल जाती है। एक नई सुविधा, समर्पित, निडर, नेतृत्वकारी, क्रांतिकारी। उपन्यास का अंत। मिलन और बलिदान। जेल में मिलन। सभी पात्र जेल में एकत्रित। अमरकांत, सुग्धा, सकीना, सलीम, समरकांत। नैना का बलिदान। जुलूस का नेतृत्व करते हुए गोली से मृत्यु। उसके पति मनीराम द्वारा गोली मारी जाती है। हृदय परिवर्तन। नैना की मृत्यु से चुंगी सदस्यों में हृदय परिवर्तन। वे गरीबों के मकानों के लिए जमीन दे देते हैं। समझौता। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच समझौता कमेटी का गठन। सलीम सकीना विवाह। सकीना अमरकांत की राय लेने के बाद सलीम को स्वीकार करती है। अमर सुग्धा पुनः मिलन। अमरकांत और सुग्धा एक दूसरे का महत्व पहचानते हैं, सच्चे प्रेम और समझ से एक होते हैं। उपन्यास का संदेश, सच्चा प्रेम और समझ, सामाजिक समरसता, शोषण के विरुद्ध संघर्ष, गांधीवादी मार्ग। भाग 4, मुख्य पात्र। चलिए अब विस्तार से समझते हैं उपन्यास के प्रमुख पात्रों को, उनका चरित्र चित्रण और विश्लेषण। प्रेमचंद के पात्र एक आयामी नहीं बहुआयामी हैं, बदलते हैं, विकसित होते हैं, जीते हैं। अमरकांत उपन्यास का नायक, मध्यवर्गीय प्रतिनिधि, मध्य वर्गीय छात्र समुदाय का प्रतिनिधित्व, अपनी विशिष्ट पहचान बनाता है। आदर्शवादी लेकिन कमजोर, बुद्धिमान लेकिन कमजोर स्वभाव, पिता से विचारात्मक मतभेद, पत्नी से अहम का टकराव, ग्रामीण जीवन में विकास, धीरे धीरे सामाजिकता का विकास, किसान आंदोलन का नेता बनकर जेल जाता है। गांधीवादी मार्ग, अंत में अहिंसा और सत्याग्रह में विश्वास, उसका विकास। प्रारंभ, आदर्शवादी, पिता से असहमत, पत्नी से दूरी। मध्य, सकीना के प्रेम में घर छोड़ना, गांव में काम। अंत, किसान नेता, जेल, गांधीवादी, सुग्धा से मिलन। अमरकांत एक जटिल पात्र है जो अपने संघर्षों से सीखता और बदलता है। सुग्धा परिवर्तन की नायिका। प्रारंभिक चरित्र, ऐश्वर्य पसंद, तर्कशील, प्रगतिशील युक्ति, अमरकांत से बार बार तर्क करना। तर्कशील प्रवृत्ति, अपने दृष्टिकोण को सही ठहराना, अमरकांत को समझना। आत्मचिंतन, पति के जाने के बाद अपनी गलतियों को पहचानती है।
परिवर्तन आंदोलन में भूमिका अछूतों के मंदिर प्रवेश आंदोलन में सक्रिय शहर के गरीबों की नेता बनकर जेल जाती है। पुनः मिलन अंत में अमरकांत को सच्चे प्रेम और समझ से अपनाती है। एक नई सुखदा का उदय। सुखदा के गुण शिक्षित, तर्कशील, परिवर्तनशील, नेतृत्वकारी। अन्य महत्वपूर्ण पात्र सकीना पठानिन की पोती, सरल और समर्पित प्रेम की प्रतीक। निम्न वर्गीय मुस्लिम लड़की अमरकांत के प्रति सच्चा प्रेम रखती है। सलीम अमरकांत का मित्र आईसीएस अधिकारी से जनसेवक बनता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक अंत में सकीना से विवाह करता है। लाला समरकांत अमरकांत का पिता धीरे धीरे परिवर्तित व्यापारी, प्रारंभ में लोभी लेकिन अंत में जनसेवा की ओर मुड़ता है। डॉक्टर शांति कुमार अमरकांत के गुरु, दलित उत्थान के कार्यकर्ता, कॉलेज प्रोफेसर और समाज सेवी। मुन्नी बलात्कार पीड़िता, साहस और दुख की प्रतीक, न्याय की लड़ाई। स्वामी आत्मानंद उग्र किसान नेता, महंत के विरुद्ध आक्रामक नीति, किसानों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका। भाग 5 सामाजिक विषय। कर्मभूमि सिर्फ कहानी नहीं, यह एक सामाजिक दस्तावेज है जो उस दौर की समस्याओं को उजागर करता है। किन किन मुद्दों को उठाया गया है, चलिए देखते हैं। अस्पृश्यता और अछूतोद्धार। मंदिर प्रवेश का संघर्ष। दलितों के मंदिर प्रवेश का संघर्ष मुख्य विषय। ठाकुर द्वार में कथा सुनने आए दलितों को जूतों से पिटवाया जाता है। डॉक्टर शांति कुमार का प्रयास दलितों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, आत्मसम्मान सिखाना। आत्मसम्मान का उदय। दलितों का आत्मसम्मान और स्वाभिमान, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष। पुलिस गोलीबारी। कई दलितों की शहादत, उनके बलिदान से आंदोलन और तेज होता है। गांधी जी का प्रभाव। अस्पृश्यता के विरुद्ध गांधी जी के आंदोलन का साहित्यिक चित्रण। भगवान ने तुम्हें इस दुनिया में केवल गुलामी का बोझ सहने के लिए नहीं भेजा है, तुम अपने अधिकारों के लिए लड़ो। डॉक्टर शांति कुमार। किसानों का शोषण और आंदोलन। महंत का शोषण, अत्यधिक लगान वसूली, किसान भूखे नंगे, फिर भी खेती। हमारे शरीर का खून चूस चूस कर यह सब विलासिता हो रही है। हम भूखे मर रहे हैं और वे मलाई खा रहे हैं। भोला चौधरी। किसानों की दुर्दशा, यह उनकी दयनीय स्थिति का वर्णन है। किसानों का संगठन, संगठित आंदोलन, पंचायत का गठन। अमरकांत और आत्मानंद के नेतृत्व में पुलिस दमन, गोलीबारी में कई किसानों की शहादत। किसान आंदोलन के चरण। लगान वसूली का विरोध, पंचायत का गठन,
नेतृत्व का उदय, पुलिस दमन, शहादत और बलिदान, अन्य सामाजिक मुद्दे, आवास की समस्या, शहर में गरीबों के मकानों के लिए संघर्ष, नगर पालिका द्वारा दलितों के मकानों के लिए जमीन आवंटन का विरोध, महिला सशक्तिकरण, सुग्धा, सकीना, मुन्नी, नैना के चरित्र, महिलाओं की भूमिका और संघर्ष, महिला सशक्तिकरण का संदेश, हिंदू मुस्लिम एकता, सलीम और अमरकांत की मित्रता, धार्मिक सद्भाव का संदेश, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, पारंपरिक मूल्यों का ह्रास, नई और पुरानी पीढ़ी में मतभेद, वर्ग संघर्ष, धनी गरीब की खाई, जातिवाद, शोषक और शोषित का संघर्ष, धर्म के नाम पर पाखंड, महंतों और पुजारियों की दोहरी नीति, धर्म का व्यवसायीकरण। भाग 6, साहित्यिक महत्व। अब बात करते हैं कर्मभूमि की साहित्यिक उपलब्धियों की। यह उपन्यास आज क्यों प्रासंगिक है? क्या इसकी साहित्यिक विशेषताएं हैं? चलिए जानते हैं। साहित्यिक विशेषताएं, यथार्थवादी चित्रण, सामाजिक जीवन का सच्चा दस्तावेज, प्रेमचंद के यथार्थवाद का सर्वोत्तम उदाहरण, जटिल पात्र, प्रत्येक पात्र में गहराई और परिवर्तन, कोई भी पात्र एकांकी नहीं। गांधीवादी विचार, गांधीवादी विचारों की साहित्यिक अभिव्यक्ति, अहिंसा और सत्याग्रह का संदेश, नगर और ग्राम दोनों के जीवन का सम्मिलित चित्रण, दोनों परिवेशों की समस्याएं, सामाजिक उपयोगिता, साहित्य को जन जागृति का माध्यम, सामाजिक परिवर्तन का आह्वान, भाषा शैली, सरल बोलचाल की भाषा, मुहावरों और कहावतों का प्रयोग, जन जन की भाषा, ऐतिहासिक और सामाजिक प्रासंगिकता, ऐतिहासिक दस्तावेज, 1930 के दशक के राष्ट्रीय आंदोलन का साहित्यिक दस्तावेज, अस्पृश्यता और किसान आंदोलन का ऐतिहासिक चित्रण, आधुनिक प्रासंगिकता, आज भी प्रासंगिक, सामाजिक विषमता, शोषण, गरीबी, अस्पृश्यता, वर्ग भेद आज भी मौजूद, महिला सशक्तिकरण, सुग्धा का चरित्र आज की महिलाओं के लिए प्रेरणा, गांधीवादी विचार, अहिंसा, सत्याग्रह, सामाजिक समरसता आज के दौर में भी जरूरी, साहित्यिक दर्शन, प्रेमचंद के साहित्यिक दर्शन की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति, साहित्य को जन जागृति का माध्यम, आधुनिक प्रासंगिकता, सामाजिक विषमता, गरीबी और शोषण, महिला सशक्तिकरण, धार्मिक सद्भाव, किसानों की समस्या, निष्कर्ष, कर्मभूमि एक अमर उपन्यास,
कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद का एक महान उपन्यास है जो सामाजिक जागृति और राष्ट्रीय चेतना का सुंदर समागम है। यह उपन्यास हमें सिखाता है कि जीवन का असली अर्थ कर्म में है, दूसरों की सेवा में, शोषितों के उत्थान में और सामाजिक परिवर्तन में। प्रेमचंद की कलम आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम अपनी कर्मभूमि पर सही कर्म कर रहे हैं? जीवन एक कर्मभूमि है जहां हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। मुंशी प्रेमचंद। धन्यवाद। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।